भारत में जो इस्लाम का जिहाद तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए कोई ठोस प्रयास कैसे करे हर व्यक्ति, ताकि ये इस्लामीकरण होने से भारत बच जाए और इस्लाम के जिहाद को हम रोक सके। जिहाद को कैसे रोका जा सकता है, ये स्वामी श्रद्धानंद जी से सीख सकते हैं। इन्होंने किसी मुसलमान को मारा नहीं, किसी को गालियां नहीं दी और कोई ऐसे षड्यंत्र नहीं रचे, कोई तलवारें नहीं चलाई हैं ऐसे। इन्होंने उनको धर्म दिया है, इन्होंने उनको बताया कि वास्तविक धर्म क्या है। जिन लोगों को जबरदस्ती इस्लाम स्वीकार करवाया गया था, उनको इन्होंने अनुभव करवाया कि तुम वास्तव में मुसलमान हो ही नहीं। वैसे तो देखा जाए कि कोई भी मुसलमान नहीं है कहीं पर भी। हम कहते हैं अरब वाले असली हैं, वो भी नकली हैं, असली तो होता ही नहीं है। क्या होता है मुसलमान? लेकिन भारत में तो कन्वर्टेड ही हैं, उनको थोड़ा छोड़ दो तो भारत में तो सारे परिवर्तित हैं। तो ये तो अपने ही है ना। आज जो मुसलमान है वो कोई पहला मुसलमान नहीं है ना, पहले तो हिंदू था, आज वो मुस्लिम है। और आज के जो हिंदू हैं, अगर हम नहीं जागे या ठीक नहीं करते हैं, तो आज के जो हिंदू हैं वो कल के मुस्लिम हैं। तो हिंदू ही तो मुस्लिम बने थे और अभी भी हिंदू ही मुस्लिम आगे बनेंगे। वो थोड़े आए थे इतने करोड़ों की संख्या में, यहाँ पर यहीं पैदा होते जा रहे हैं, कन्वर्ट होते जा रहे हैं और जनसंख्या बढ़ाते जा रहे हैं। तो इससे निपटने का उपाय क्या है? सरकारें तो इसके लिए कुछ कर नहीं सकती, मतलब कर तो सकती हैं बहुत कुछ चाहें तो, लेकिन जैसा हम सोचते हैं वैसा वो नहीं कर सकती हैं। और इस तरीके से कोई देश तैयार नहीं है इसके लिए, और वो होना नहीं चाहिए उस तरीके से कि रक्तपात हो, दंगे हों, हिंदू मुसलमान को मारे, मुसलमान हिंदुओं को मारे। उसमें तो नुकसान प्रजा का ही होना, व्यक्ति का होना है, आम रूप से बहुत हिंसा होनी है। इससे रोकने का, अब इतने सारे मुसलमानों को आप उठा करके कहीं भेज भी नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान में मुसलमानों से ज़्यादा तो भारत में ही है। आप कहाँ पहुँचाओगे उनको? बांग्लादेश में उनको खाना नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो इधर आ रहे हैं और यहाँ पर अपनी व्यवस्था जमा रहे हैं। तो आप उनको बाहर कर देंगे कहीं? ऐसा हो नहीं सकता। भारत के टुकड़े पहले से ही 3 हो चुके हैं, वैसे तो बहुत हो गए हैं पहले से अखंड भारत में से, लेकिन अभी देखा देखी पिछले ही कुछ सालों में 3 आज़ादी के समय में टुकड़े हुए, 2 फिर उसमें से वो कट गया, तो अभी मान लो भारत के 3 टुकड़े हो गए, 1 टुकड़ा अभी जल रहा है। तो आप उधर भी नहीं भेज सकते। तो एक उपाय क्या है? उपाय वो है जो स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया। मुसलमानों के संपर्क में जो भी लोग हैं उन तक अपना वास्तविक धर्म पहुंचाएं कि तुम कल भी धार्मिक थे, आपके पूर्वज धार्मिक थे, किसी डर से, किसी भय से, किसी लालच से आप मुसलमान बने हुए हैं, तो उनको गौरवान्वित कराना पड़ेगा, उनको अनुभूति करानी पड़ेगी कि तुम वही हो, मेरे ही जैसे हो, बस ये टोपी किसी एक्सीडेंट के कारण से तुम्हारे सर पे आई है। तो इन्होंने इतने लाखों मुसलमानों को, जो कि पहले हिंदू ही थे, किसी कारण मुसलमान बने, उन लाखों मुसलमानों को फिर से घर वापसी करा करके और वास्तविक धर्म में उनको दीक्षित किया था। आज उनकी जो जनरेशन है उनके बारे में किसी को नहीं पता है कि इनके पूर्वज कुछ समय के लिए मुस्लिम हो गए थे। आज वो हमारे जैसे ही हिंदू हैं, क्योंकि हिंदू तो हिंदू ही है। तो लाखों लोगों को आप मार नहीं सकते, लाखों लोगों को भगा नहीं सकते, लेकिन लाखों लोगों को आप हिंदू बना सकते हैं बिना किसी हिंसा के। ये हथियार विचार का स्वामी श्रद्धानंद जी ने दिया था। यदि इस विचार को आज की सरकारें प्रमोट करती हैं, प्रोत्साहित करती हैं, आगे फैलाती हैं, इस फिलॉसफी पे, इस दर्शन पे यदि कार्य होता है समाज में, तो निश्चित रूप से जिहाद मिट जाएगा। उसके पीछे प्रेरणा रहेगी स्वामी श्रद्धानंद की। और आज मैं अन्य संगठनों में भी जाता हूँ, RSS में भी जाते हैं, विश्व हिंदू परिषद में भी जाता हूँ और हिंदू जागरण मंच में भी जाता हूँ, जो भी अपने हिंदुओं के जितने भी संगठन हैं, वहाँ पर अभी जो संगठन के लोग हैं वो इस बात को समझ रहे हैं और स्वामी श्रद्धानंद के विचारों का प्रचार वो घर वापसी के लिए जो है उसको पूरा कर रहे हैं। और हम सबको करना है, यही एक उपाय है जिहाद से बचने का। बाकी फिर जो होगा वो तो फिर बस होगा, उसमें कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कैसा होगा, उसकी रूपरेखा क्या है, भविष्य तो कोई नहीं जानता है कि क्या होता है। लेकिन इस खतरे से बचना है तो स्वामी श्रद्धानंद के मार्ग को ही हमको अपनाना पड़ेगा और इसके अतिरिक्त दूसरा कोई चारा नहीं है। जिहाद से बचने का केवल और केवल उपाय है, वो है घर वापसी। अगर हमसे या हमारे संगठनों से, हमारी सरकारों से, किसी से हो सकता है तो वो करें, नहीं करते हैं तो फिर जिसका डर आपको है वो निश्चित रूप में घटित भी होगा, फिर और कोई उपचार नहीं है। ठीक है। ये जितने बच्चे यहाँ से तैयार होंगे और ये सच में उस विचारधारा से जुड़ेंगे जिस विचारधारा का हम प्रचार कर रहे हैं, क्या आपको लगता है ये किसी भी प्रकार के जिहाद को स्वीकार करेंगे? आप बताओ, खड़े हो जाओ, प्रश्न पूछ के बैठेंगे। क्या आप स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे ना। आपकी भूमि पर कभी लैंड जिहाद हो सकता है?
उतने समय में वो रहती नहीं हो सकता है ना। मरने के बाद में आपके परिवेश में, परिचित में, आपकी बहन, चाचा की लड़की, मौसी की लड़की जो आपसे सही में संबंध में आपकी बातें मानती हैं, क्या वो लव जिहाद का शिकार हो सकती है? नहीं हो सकते ना। क्यों नहीं हो सकता है ये? सीधे बेटा पैर सीधे। क्योंकि आप जानते हैं कि इस्लाम क्रूर है, घातक है। तो ये एक आपके अंदर विचार है, वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी के माध्यम से पहुंचा है, ठीक है। विचार के कारण से अब आप इस्लाम से लड़ने का आप विचार करते हैं कि इनको रोकना है, ये क्यों बढ़ रहे हैं। केवल एक विचार अंदर से आया है कि सनातन धर्म ऐसा है, हमें उसको फॉलो करना है, उसको बचाना है। ये अरब से आई हुई संस्कृति मानवता के लिए खतरा है। तो क्या क्या है वो बहुत आपने सुन रखा है, बहुत वीडियो आपने मेरे भी सुने हैं, औरों के भी सुने हैं, मुझे पता है, आपने बताया था। तो वो चीज़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और हम स्पष्ट रूप से देखते जाएंगे ये हमारे शत्रु हैं, ये हमारे साथ रहने लायक नहीं है, या फिर रहना चाहते हैं तो इनको अपने जैसा ही हमको बना लेना है, अर्थात घर वापसी, ठीक है ना। उनको घर वापसी कराएंगे, वो भी हमारे जैसे हो जाएंगे, खतरा समाप्त हो जाएगा। तो विचारधारा से ये रुकेगा और किसी चीज़ से नहीं रुक सकता है।